अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। कराची में बारिश होती है, पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है। मगर पानी आने के बाद कराची में होता क्या है? कराची का अलमिया ये है कि कराची में बारिश होने के बाद हमें लोगों की तादाद हर बार बढ़ती हुई नज़र आती है कि 10 लोग मर गए, 20 लोग मर गए, 30 लोग मर गए। ये मसला कराची का नहीं है। कराची में जो बद इंतज़ामी है, जो हुकूमती नाअहली है, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता होगा कि बारिश हुई, हवा चली, साइन बोर्ड गिरे, लोग मर गए। बारिश हुई, गटर भरे, लोग अंदर गिरे, मर गए। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता जैसा कि कराची में होता है। कल भी हमने देखा कि कराची में बारिश हुई, 10 से 15 मिनट की बारिश थी और तकरीबन लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे हुए में नजर आए। ये इंतज़ामी नाअहली है, ये हुकूमती नाअहली है, या ये बल्दियाती नुमाइंदों की नाअहली है, और इसका जिम्मेदार कौन है? तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जो कराची के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जो कि कराची के साथ लवारिसों वाला जो सलूक किया जा रहा है, जो कराची को लवारिस समझा जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। प्रोग्राम के आगाज़ में मेरे साथ MQM पाकिस्तान के मेंबर सूबाई असेंबली नसीर अहमद साहब मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद वापस आके तफसीली गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। कराची के हालात पे बात कर रहे हैं, जो कराची के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उस पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ MQM पाकिस्तान के मेंबर सूबाई असेंबली नसीर अहमद साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू। बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल हमने देखा कराची में बारिश हुई, पानी आया, इतना ज़्यादा पानी आया कि तकरीबन 6 लोग अपनी जानों से चले गए। ये एक बारी का केस नहीं है सर, हर बार कराची में बारिश होती है यही हाल होता है, लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। बचपन से बड़े हो गए मगर कराची का पुरसाने हाल हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। कौन जिम्मेदार है सर? आशा, जैसे आपने बात की कि ये पहली दफ़ा का वाक़या नहीं है। हर बार बारिश से पहले प्रेडिक्शन होती है, इसलिए प्रेडिक्शन होती है कि उससे पहले अपने इंतज़ामी तौर पर जो मामला है वो ठीक कर लें। अफसोस का मुकाम ये है कि इदारे मौजूद हैं, मिनिस्टर्स मौजूद हैं, लेकिन ये अपनी लापरवाही और कोताही की वजह से ना पूरे, मैं कह रहा हूँ, माशरे के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए अज़ियत का सबब बन जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पे अगर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें ना तो मेरे ख्याल में ये परेशानी ना हो। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, हर बार बारिश होती है और हर बार यही स्टेटमेंट आती है कि हम अगली दफा में इससे बेहतर इंतजाम करेंगे। यही सुनते हुए बिल्कुल ऐसा ही है। ये ऐसा होता क्यों नहीं है कि उससे बर वक्त पहले हम अपने इंतजाम, जो बरसाती नाले उनकी सफाई शुरू कर दें। मैं कहता हूँ उनके पास टॉन्स मौजूद हैं, उनके पास फंड्स मौजूद हैं, उसको यूटिलाइज नहीं करते। फंड की खपत जो होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की जेबों में जाती है। आप पूछते जिम्मेदार कौन है? मेरे ख्याल में एक बच्चे से सवाल करेंगे तो वो समझता होगा जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत है वही जिम्मेदार है ना। मुझे बताया कि एक चीज वहां पे फंड्स मौजूद है एलोकेट हुए में, उसके बावजूद भी नाअहली है। और सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा मैं कहता हूं नाअहली है ब्यूरोक्रेसी। इन्होंने पूरे स्ट्रक्चर को तबाह करके पूरा निजाम को मफलूज कर दिया है, निजाम जिंदगी धर्म भरम कर दिए। इसका जिम्मेदार कौन है? इसको पूछने वाला कौन है? ये हम और आप सवाल करते रहेंगे, वो उनकी कानों पर जू तक नहीं रेंगती। अफसोस होता है इस बात का। सर उनसे सवाल करते हैं, वो कहते हैं 35 सालों से तो जमात इस्लामी और MQM यहाँ पे बल्दियाती निज़ाम संभाल रही थी, वो आपको जिम्मेदार ठहराते हैं। MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराती है। सर सफ़र आप और मेरे जैसा आम शहरी कर रहा है, लोग हमारे मरते हैं। सर शाह साहब मुझे एक बात बताएं, ये तो अभी आपने कोट किए 5 से 6 लोग, ये वो है जो ऑन मीडिया उसमें नजर आ गए। इससे ज्यादा भी अमवात हुई हैं। खुदा न खास्ता अगर सही तरह इसको चेक करें तो इसमें काफी लोग यानी कि जान से हाथ धो बैठे हैं। आप बात करते हैं MQM की या जमात इस्लामी की, मैं अब डिफेंड करूंगा MQM को, जाहिर सी बात है। क्या आपने दौर हुकूमत नहीं देखा मुस्तफा कमाल भाई का जब मेयर थे? उसके दौर के अंदर काम नहीं हुए। कोताहियां हर जगह होती हैं, लेकिन आज भी उस दौर को माना जाता है कि बेस्ट ऑफ द मेयर का अवार्ड किसको मिला है? MQM। आज ये बताएं, आप कराची में रहते हैं, कराची में अगर लास्ट टाइम जो काम हुए हैं क्या मुस्तफा भाई के दौर में नहीं हुए? उसके बाद क्या डेवलपमेंट काम किए हैं लोगों ने, मुझे बताएं। इनके पास बल्दियात, इनके पास मौजूद है, मेयर इनका है, सदर आसिफ अली जरदारी इनका है, CM इनका है। उसके बावजूद भी अगर इनको समझ आती है कि यार MQM इसमें मुलविस है या MQM के दौर में जो काम हुए हैं या नहीं हुए, तो इन गुज़िश्ता जो 18 सालों में अगर हमारी सियासत को दफन करना था तो काम करके दिखाए थे। मुझे बताएं कि आप कैमरा आपका ऑनलाइन होता है, आप जाएं इलाकों में जाएं, बद से बदतर है। कोई एक मॉडल यूसी बता दें जिसमें इन्होंने काम करके दिया हो, और हम मिसाल दें कि भाई बाकी चलो पीपल्स पार्टी पूरे सिंध को नहीं, पूरे कराची को नहीं, किसी एक यूसी को बना के दिखा दिया हो। तो सवाल तो हमारा बनता है। हम तो बीइंग अपोजिशन, हम तो तमाम कोताहियों को हम असेंबली के फ्लोर पे लेके आते हैं। हमारा काम क्या है? ना हमें फंड दिया जाता है, ना हमें पिछले साल जो 2025-26 में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया था कि तमाम MPs को फंड दिए जाएंगे और तो अपने इलाकों में जाके काम कराएंगे। बदनीयती ये देखें कि उन्होंने फंड भी नहीं दिया हमारे को।
उनको पता है कि एमक्यूएम को फंड मिल गए, तो ये तो वो लोग हैं जो गली कूचों में घूमने वाले लोग हैं। हम सरदार लोग नहीं है जो हम ओताकों में बैठ के लोग हमसे 6 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेंगे और आके हमसे अपने मसाइल शेयर करें। हम तो जहां हमारे मसाइल होते हैं एमक्यूएम का एमपी वहां मौजूद होता है, अपने हल्के में मौजूद होता है। नसीर साहब का पॉइंट आ गया। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब, को आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम ब्रदर मोहतरम, आ रही है। फिरदौस साहब, आपका ताल्लुक भी कराची से, मेरा ताल्लुक भी कराची से। वहाँ बदकिस्मती ये है कि कराची में बारिश होती है, पानी आता है, उसके बाद कराची का पुरसाने हाल हमें कोई नज़र नहीं आता। पानी इतना आ जाता है सर कि लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे हुए नजर आते हैं। जो घर से बाहर है वो कभी गटर में गिर के मर जाता है, कभी वो गर्दन लगने से मर जाता है, कभी कोई कुचल के उसको चले जाता है, खड्डों में गिरने की वजह से वो मर जाता है। सर, कराची को लावारिस क्यों समझा जा रहा है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि वो कराची को उसने लावारिस क्यों कर दिया। जो लोग मेयर बनने के लिए सीटें नहीं हासिल थी डिस्पाइट एवरीथिंग, वो किसके इशारे से इन लोगों को मेयर बनाया गया, इनके लिए वोट जमा किए गए और अब वो मुसल्लत हैं। और इनके पास क्या प्रोग्राम है? करप्शन से इस शहर को तबाह करने का। अंदरूनी सिंध से लोग आते हैं, वजारतों पे बैठते हैं। सिर्फ वजारतों पे नहीं बैठते, आप सरकारी दफ्तर में भी चले जाइए। जो पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होती थी या कराची वाटर सीवरेज बोर्ड होता था, उनके सबके नाम के साथ सिंध लगा के इस शहर के बासियों को नौकरियों से सरकार में महरूम कर दिया गया। और अब जो लोग आते हैं वो उनका ताल्लुक पाकिस्तानी है, मुहिब्बे वतन है, मैं वो डाउट नहीं कर रहा। लेकिन जो मोहब्बत एक आदमी को अपने घर से होती है, वो उतनी मोहब्बत दूसरे के घर से नहीं हो सकती। अब वो शहरी जो हैं, जो अंदरूनी सिंध से आके इन महकमे बैठ गए और वो भी उन्हें बेचारे ठेके पे ले मिल गई। ये नहीं है कि उनको नौकरी आ गए बस उसके बाद वो खिदमत में लग जाए। उनसे यह भी कहा जाता है कि आपको माहाना इतने पैसे भी देने। तो ये पूरा शहर और निजाम करप्शन के तहत नजर आतिश हो गया है। आवाज उठाने वाले उठाते हैं आवाज, लेकिन न कारखाने में तूती की कौन सुनता है। कराची के लोग वोट दे सकते हैं, वो हर दफा वोट देते हैं। उस वोट के साथ जो खिलवाड़ होता है, उसके जिम्मेदार जो हजरात हैं, जब तक उनको सूली पे नहीं चढ़ाया जाएगा, इस मुल्क के अंदर जब तक अवामी नुमाइंदे नहीं आएंगे हुकूमत में, अवाम के मसाइल, चाहे वो वफाक में हो, चाहे वो सूबे पे हो, चाहे वो इस शहर में। फिरदौस साहब, आप समझते हैं कि एमकेएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, ये सब जिम्मेदार हैं जो मौजूदा हालात है कराची के? मैं समझता हूं कि कराची का हर जमात भी जिम्मेदार है और हर शहरी भी जिम्मेदार है। हर शहरी को इतने जोर से अब बोलना चाहिए कि ये वो शहर है जो वफाक का 65% आमदनी यहाँ टैक्स जमा होता है और सिंध का 95% जमा होता है जो प्रोविंशियल टैक्सेस है। और इस शहर के अंदर आपको पता है कितना फीकस लगता है? सालाना $25। इस्लामाबाद के अंदर $175 फीकस, लाहौर का $125 फीकस, और कराची के जब ये $25 में, तो इस शहर के हालात ऐसे ही होंगे। ना इसमें फायर ब्रिगेड होगी, ना इसमें रेस्क्यू 1112 होगा, ना इधर सेफ सिटी होगी, ना यहाँ साफ पीने का पानी मिलेगा, ना इसकी सेवरेज स्ट्रीट होगी, ना इसके कूड़ा उठाया जाएगा, और इसकी सड़कें सही होंगी, ना इसके फुटपाथ सही होंगे, ना इसकी स्ट्रीट लाइट सही। फिरदौस साहब, हमने देखा है कि बहुत सारी जमातें जो कि अपने आप को कराची का दावेदार समझती हैं, नहीं खर्च करेंगे जो फिरदौस साहब, हमने देखा है बहुत सारी जमातें जो सियासी को अपना दावेदार समझती हैं, हमें सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करती हुई नजर आती है, मगर आम आवाम की बेहतरी के लिए हमें कोई काम होता हुआ बज़ाहिर तौर पे नजर नहीं आता, इंक्लूडिंग ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ कराची। तो सर, आप क्या समझते हैं? तो पॉइंट
देखिए, मैं आपसे ये बड़ा सीधा है, मैं कोई पाउंड स्क्वायरिंग नहीं, मैं बहैसियत ना मैं जमात, ना पीटीआई, ना मैं एमपीएम, किसी से ताल्लुक नहीं। मैं कराची आइट हूँ इस वक्त जब आपके प्रोग्राम पे बात कर रहा हूँ। अगर एक गाड़ी को सही रखने के लिए 10,000 रुपये महीना उसकी मेंटेनेंस का चाहिए, तो आप 1,000 रुपये मेंटेनेंस में रखेंगे तो किस तरह से वो गाड़ी से चलेगी? उसकी सर्विस नहीं होगी, उसका ऑयल नहीं चेंज होगा, वो बड़ी जल्दी ठप हो जाएगी। और कराची शहर जो रोशनियों का शहर था, वो पिछले 40-50 साल की गफलत से ठप हो चुका है। अब इसको दुरुस्त करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कहा कि $12 बिलियन, महीना आज से 10 साल पहले का था, वो भी नहीं खर्च हुए। बाकी वैसे पंजाब के वजीर आला के लिए जहाज भी आ सकता है, और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, नौकरियां बढ़ाई जाती हैं, लेकिन कराची के जो मसाइल हैं वो नहीं हल होते। कराची शहर को वादा किया था 2007 में नासिर शाह साहब जो वजीर बल्दिया थे, कि उस वक्त वो वजीर ट्रांसपोर्ट थे, कि हम 14,000 बसें ला रहे हैं। किधर हैं वो बसें? उसके बाद जो अब आपके स्पीकर साहब हैं, उन्हीं ने वादा किया हम 10,000 ला रहे हैं। कहाँ हैं वो? इसी तरह वादा किया मुराद अली शाह ने कि हम आज गार्बेज स्टेशन बना रहे हैं। पिछले 10 साल से किधर है वो? 2009 के अंदर ब्लू लाइन, येलो लाइन, पर्पल लाइन, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, सारी लाइनें, ऑरेंज लाइन, कितने वो लाइनें? ये पूरा एक मंसूबा आया कि सर्कुलर रेलवे जो है दोबारा आगाज की जाएगी। किधर है वो सर्कुलर रेलवे? 1100 अरब का पैकेज था। A4 का मंसूबा था 25 अरब से शुरू हुआ, आज 225 अरब पे पहुंच गया। क्यों? S3 2004 में शुरू हुआ था, 4 सीवरेज स्टेशन बनने थे। इस वक्त शहर कराची में अभी तक एक भी काम नहीं कर रहा, और सारी की सारी सीवरेज जो है वो खुले समंदर में डाल दी जाती है। समंदर का भी बेड़ा, जमीन का तो कर ही चुके थे। अब ये इतने मसाइल हैं कि ये नोहा में अगले 1 घंटे तक बोल सकता हूँ। मेरिट का कत्लेआम होता है इस शहर में, थाने बिकते हैं इस शहर में, बिल्डिंग इस शहर की कच्ची आबादी में जितने लोग रहते हैं उसकी तादाद इस वक्त 60% है। इस शहर में 40% इलाका ऐसा है इस शहर का जिसके अंदर सीवरेज पाइप नहीं है। फिरदौस साहब, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया। यही सवाल मैं एमके पाकिस्तान के मेंबर सूबाई असेंबली नसीर अहमद साहब के पास ले जाना चाहूंगा। फिरदौस साहब ने तफसील से कराची के तमाम मसाइलों को बयान कर दिया। वो कह रहे हैं 1 घंटे तक वो बयान कर सकते हैं। सर, आप एग्री करते हैं जितनी बातें अभी फिरदौस साहब ने की हैं? हाँ, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मसला सिर्फ ये है ना कि अगर मैं बात करूँ फिरदौस शमीम नकवी साहब की, बसद एहतराम, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। असल में इनका खुद का रोल प्ले किया था जब ये हुकूमत में थे। क्या कराची को इन्होंने नजरअंदाज नहीं किया? क्या इनके पास इख्तियारात नहीं थे? वज़ीर-ए-आज़म इनका था। मुझे एक बात बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जब बानी इनकी पीटीआई थे, वो कराची कितनी दफ़ा आए? अगर इतने मुखलिस होते, कराची के इन्होंने क्या डेवलपमेंट काम लेके आए? सिर्फ दावों के अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया। आज भी इनके टाउन चेयरमैन कराची के अंदर मौजूद हैं। अब बता दें इन्होंने क्या रोल प्ले किया। देखो, ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाने का फायदा कोई नहीं है। इम्प्लीमेंट क्या कराया, लोगों को डिलीवर क्या किया, लोग क्या मांग रहे हैं, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? सवाल ये, अगर हमारी बात कर रहे हैं, हम तो बिंग अपोजिशन तक अपना काम कर रहे हैं, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। हमारे पास एमपी का काम लेजिस्लेशन है, कानून साजी है। टाउन इनके पास मौजूद है, पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है, जमात इस्लामी के पास मौजूद है। इस वक्त आज ऐलान किया जमात इस्लामी ने कि हम के बल्दियात के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं। भाई, किसके खिलाफ करने जा रहे हो? 13 टाउन चेयरमैन तो आपके हैं, आप अपने उसके खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं। यार, सेंस रखें, क्या हो गया इन लोगों को? जब ये चीज इनके सामने, जब डिलीवर नहीं कर सके आवाम को, फिर एक नया डंडोरा शुरू कर दिया लोगों ने, जो हर यानी कि हर उसके बाद इनका एक नया प्रोपेगेंडा होता है कि जुम्मे की नमाज के बाद एहतजाज होते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लोगों को डिलीवर नहीं कर पाए, ना पीटीआई, ना जमात इस्लामी, ना पीपल्स पार्टी, और लोगों को तवक्कुआत एमक्यूएम से
आने वाला बल्दियात आपको वाज़ेह फर्क बताएगा कि इन लोगों को मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह रिजेक्ट करके दिखाएंगे और आने वाला वक्त इंशाल्लाह बल्दियात हमारा एमक्यूएम का होगा, क्योंकि लोगों को उम्मीद है इस एमक्यूएम से कि पहले भी एमक्यूएम ने कराची बनाया था, आने वाले दिनों में भी एमक्यूएम ही बनाएगी, ये वाज़ेह उम्मीद है इनकी। सर पहले की आपने बात की, वसीम अख्तर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है, वो जाते जाते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे, आखिर में उन्होंने बोला मेरे पास इख्तियार नहीं, उन्होंने पेपर फेंक दिए थे। सर इसकी क्या मेक श्योरिटी है कि अगली बार भी निजाम तो यही होगा, बल्दियाती आपके ऊपर लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का होगा। 28वीं तरमीम की, आप 27वीं तरमीम में भी एमक्यूएम की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि कराची के हवाले से कोई तरमीम लाई जाए बल्दियाती निजाम के हवाले से, उसमें भी आप फेल हुए। 28वीं तरमीम की क्या गारंटी है आपकी तरमीम आएगी और वो अप्रूव होगी? देखिए मुझे एक बात, हम मुकदमा किसका लड़ रहे हैं? कराची का अवाम का। मुकदमा लड़ने के लिए आदमी को फाइट करनी पड़ती है ना, हम अपनी फाइट कर रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह 28वीं तरमीम में हम इसमें इंप्लीमेंट कराएंगे। 148 की जो रूल है, जो डिवोल्यूशन पावर, इंशाल्लाह हम इस पे ये खाली कराची का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है सर। ये अगर इसमें मैं कहता हूं, अगर इससे पूरे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है तो जो अपर कमांड लोग बैठे हुए हैं वो इस चीज को सोचेंगे ना कि कराची तबाह हो गया, जो एमक्यूएम की जो डिमांड है वो गलत तो नहीं है ना। अगर वो डिमांड पे पूरा उतर जाते हैं तो इंशाल्लाह कराची के अंदर आपको काम होते हुए नजर आएंगे। डिवोल्यूशन पावर क्या है? सूबों से इख्तियारात लेके निचली सतह तक लेके आना और डोर स्टेप पे मसाइल हल होंगे। तो इसमें मुझे बताया कि क्या कबाहत है किसी को देने में और क्या कबाहत है काम कराने में। ये असल में सिर्फ मैं समझता हूँ शाह साहब के एक बहुत बड़ा धंधा है, उनकी रोटी रोजी बंद हो जाएगी। पीपल्स पार्टी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे पीटीआई हो, इनकी रोटी रोजी बंद हो जाएगी। ये इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने चाहता 28वीं तरमीम में आपको फर्क नजर आएगा। जब डिवोल्यूशन पावर आएगी ना तो लोगों के दरमियान जो एहसास महरूमी है, एहसास कमी है, वो दूर होगी। ये सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम कराएगी इंशाल्लाह। फिरदौस साहब यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि रोजी रोटी बंद हो जाएगी, एमक्यूएम पाकिस्तान का मौकिफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पीपल्स पार्टी की, जमात इस्लामी की, अगर 28वीं तरमीम में डेवल्यूशन ऑफ पावर हो जाता है, आर्टिकल 148 पे इंप्लीमेंटेशन की बात की जाती है, आप भी ये समझते हैं सर? फिरदौस शमीम नकवी साहब के साथ मेरा शायद राब्ता मुंतका हो गया। मैं देखिए पहली चीज तो ये है अच्छा कि ये पता नहीं कि दुनिया में रह रहे हैं, कहते नहीं मेरा आपको मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। यस सर, मुझे आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है सर, आ रही है मुझे आपकी आवाज। समझता हूं कि जितनी बातें इन्होंने कही उसमें सच और हकानियत कहीं नहीं पाई जाती। कि वो पार्टी है जिसने 1984 से लेकर कराची के इत्तेहाद में रही है किसी न किसी सूरत में, सिवाय नौकरियां लेने के लिए, हत्या के, फौरीबंद लाशों के, इस मुल्क का जो है इस शहर का चैन लूटने के, इस शहर से कैपिटल को बाहर भेज के पाकिस्तानियों को आपस में लड़ा के नफरतें पैदा करके माशरे में, इसके अलावा इनमें कुछ नहीं। इस वक्त जो बल्दियाती निजाम है वो करप्ट है, चाहे उसके अंदर जमात इस्लामी हो, चाहे कोई और जमात हो, पीटीआई भी है, चाहे पीटीआई का भी नाम लीजिए। ये 10 लाख रुपए, 11 लाख रुपए जो हर यूसी को दिए जाते हैं, जिसमें से 60% जो है वो मुलाजमीन की तनख्वाह है और वो मुलाजमीन काम पे आते भी नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। तो ये पैसे अवाम के टैक्स से जाया हो रहे हैं, ये नौकरियां दी जा रही हैं और कुछ नहीं है। तो एहतसाब पार्टी का कोई सीरियस बात नहीं हो रही। देखिए ना प्रोविंशियल कमीशन का, फाइनेंस कमीशन का इजलास बुलवा सके ये ऑपोजिशन में बैठ के, और ये इनके पास वो भी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये नेशनल असेंबली में बैठे हुए कोलिशन पार्टनर हैं। इन्होंने किस हद तक जितनी 3 तरमीमें आ चुकी हैं इनकी, 25वीं, 26वीं, 27वीं, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट इश्यू था, कहते वोट नहीं देंगे हम जब तक आप ये 148 को तब्दील नहीं करेंगे। बात ये इनके इतनी रोटी रोजी बंद हो रही है नेशनल असेंबली में। ख्वाजा इजाज साहब जो मेंबर थे सिंध असेंबली में, तो उन्होंने नज़म पढ़ी थी, आओ मिलकर खाते हैं, वही नज़म इन पे लागू है। अब फिरदौस साहब आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन आप एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी है, मेरे साथ ही रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सूबाई तर्जुमान मुस्तफ़ा बलूच साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी वाक़ साहब।
मुस्तफा साहब, हम कराची के मसाइल में बात कर रहे हैं। कल कराची में बारिश हुई, 10-15 मिनट की बारिश थी और ऐसा लगा पता नहीं कितने घंटों की बारिश हुई है। 3-3 घंटे तक शहरी रोडों पे फंसे रहे, 6 लोग अपनी जानों से चले गए। सर, इसका जिम्मेदार कौन है? एहतसाब क्यों नहीं होता? हर बारी का सर यही, इतनी बारिश होती है, लोग मर जाते हैं, लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं, दीवारें गिर जाती हैं, करंट लगने लगते हैं। ये कोई निज़ाम नज़र क्यों नहीं आता हमें हुकूमत सिंध का? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको जरा करेक्ट करूं कि ये कोई 10-15 मिनट की बारिश नहीं थी और ये थ्रू आउट बारिश का सिलसिला चलता रहा और एक हैवी जो है वो डाउनपोर था, रेनफॉल थी, जिसकी जो है वो जो बेड डिपार्टमेंट है उसने ज़ाहिर पहले भी बता दिया था और आवाम को आगाह भी कर दिया गया था कि वो अवॉइड करें अननेसेसरी निकलना घर से बाहर। लेकिन क्योंकि आपको पता है शहर कराची एक बड़ा शहर है और यहाँ पे आबादी काफ़ी ज़्यादा है, लोगों का आमदोरफ्त इसका सिलसिला चलता रहता है, तो चीज़ें कंट्रोल में पूरी हमने रखने की कोशिश की और की भी। हमारे जैसे आपने देखा कि इंतज़ामिया, जो हमारे टाउन चेयरमैन और हमारे जो मेयर हैं वो भी ग्राउंड पे थे, तमाम इंतज़ामिया ग्राउंड पे थी और रोड को, जो भी मेन चौराहे हैं, जो भी मेन रोड्स हैं, उनको आर्टरीज को क्लियर कर दिया गया। बाकी जहां तक तनकीद पर है, तनकीद की बात है, तो वो तो सिलसिला आज का नहीं है, शुरू दिन से है, जिस दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई है। जो जमातें जिन्होंने कराची को लूट के और जायदादें बना के बाहर भेजी थी, लंदन में प्रॉपर्टीज खरीदी थी, और जिन जमातों ने 3-3 दफा मेयर के जो मजे लिए थे, वो जमातें उनको ज़ाहिर है हजम तो नहीं होना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत मिली है और कराची में पहली दफा मेयरशिप मिली है, तो जाहिर है उनके कुछ हिडन एजेंडाज हैं, प्रोपेगेंडा करने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे और हम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मुस्तफा साहब, हमने देखा है अभी एमकेएम पाकिस्तान के मेंबर ऑफ असेंबली नसीर अहमद साहब भी मुझसे ये बात कर रहे हैं प्रोग्राम में, बल्दियाती निज़ाम का जो बुरा हाल है, वो कह रहे हैं एहतसाब होता नहीं है। फिरदौस शबीर नकवी साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कुछ 10 लाख रुपए तनख्वाहें 60% मुलाजमीन को दी जाती है, जो मुलाजमीन है वो घोष मुलाजमीन है। तो सिर्फ चेक एंड बैलेंस की तो जरूरत है ना कहीं ना कहीं। फिरदौस शबीर साहब जिन घोष मुलाजमीन की बातें कर रहे हैं वो उन्हीं जमात के हैं जिनके साथ उनका कोलेशन था उस दौर में, जब इनकी फेडरल गवर्नमेंट थी, तो उनकी बहुत अच्छी कोलेशन चल रही थी एमकेएम के साथ। और मैं समझता हूँ कि कराची में जो घोस्ट एम्प्लॉयज का सिलसिला लेके आए हैं वो यही जमात थी जो उनकी कोलेशन पार्टनर थी, और शीरो शक्कर से उस जमाने में, क्योंकि हुकूमत बनानी थी, हुकूमत चलानी थी, तो उस दौर में तो उनके मुंह से बातें नहीं निकली। अब क्योंकि जाहिर है अकेले रह गए, तनहा रह गए, तो अब ऐसी बातें करके जाहिर है अपना सियासी मंजन तो बेचना है सबको, तो वो तो आप समझ सकते हैं, पब्लिक को सब पता है। कराची में जो बुरे हाल का दौर गुजरा है, जो डार्क टाइम गुजरा है कराची का, वो तो कराची का बच्चा बच्चा जानता है। जो नौजवान नस्ल को किस तरफ ले जाया गया, नौजवान नस्ल को जो है ना अंधेरे की तरफ धकेला गया, और जहाँ से जो है वो चाइना कटिंग का सिलसिला हो, आपकी बाकी जो इलीगल मामला जो चल रहे थे और सारी चीजें, वो तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला, वो सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत ने खत्म की, और सिंध हुकूमत ने उन चीजों को जो है ना वो एक वंस एंड फॉर ऑल खत्म करके यहाँ पे अमन पैदा किया। कराची में तो अमन ही नहीं था इन दौर में, ये क्या बातें करते हैं। आज कराची में अल्हम्दुलिल्लाह अमन है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची में आपकी रेड बसेस चल रही हैं, आपकी ईवी बसेस चल रही हैं, खवातीन को पिंक स्कूटीज मिल रही हैं, खवातीन के लिए स्पेशल पिंक बसेस चल रही हैं, आपकी जो हेल्थ का निज़ाम तमाम सूबों से सबसे बेहतर है, यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, इलाज कराने आते हैं। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है भाई, तो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी को आप कोई लाहौर से, गुजरावाला से तो कंपेयर नहीं करोगे ना। मेट्रोपॉलिटन सिटी के मसाइल भी बहुत ज्यादा होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी के इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए अब क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेयरशिप पहली दफा मिली है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोकल बॉडीज इंतजामिया में जो है वो कराची का जो है वो भागदौड़ संभाल रही है, और जो गंद करके गए हैं ये माजी में दोनों जमातें, उनको ठीक करने के लिए जाहिर है कुछ वक्त तो दरकार होगा। इंशाल्लाह जल्द हम इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट भी करेंगे और चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। नसीर साहब, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आना चाहूंगा। मुस्तफा बलूच साहब की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया है कि घोस्ट एम्प्लॉयज तो आपके भर्ती किए गए हैं, ये जो तमाम मसाइल हैं इसके जिम्मेदार तो आप हैं। अच्छा ठीक है, मुझे पॉइंट टू पॉइंट मुझे जवाब देने दीजिएगा। sure, जो इन्होंने सवाल किए हैं, सबसे पहली बात तो ये कि बारिश कोई ऐसी नहीं कि अचानक हुई और उनको पता नहीं चला। मेरे कराची साहब उतरे रोडों पे, कहाँ उतरे? शारा फैसल पे, मलिर में। इनको क्या सिर्फ कराची, सिर्फ मलिर और कायदाबाद की तरफ नजर आता है? और मशीनरी क्या लेके उतर रहे हैं? वाइपर और झाड़ू। भाई कहाँ, किस दौर में खड़े हुए हो? क्या आपके पास मशीनरीज नहीं है?
सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियो टिकटॉक के जरिए बस अपने आप को मेंशन करना, बाकी इसके अलावा काम नहीं है। अगर टाउन की बात करें, मैं अगर आओ मगोपीर में दिखाता हूँ क्या हालत है बुरी है वहाँ पे अभी तक पानी खड़ा हुआ है, कहाँ ड्रेनेज हुई है। ये सिर्फ अपने आप को धोखे देने वाली बात है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। और दूसरी बात, घोस्ट मुलाजमिन की बात करते हैं। मुझे बताएं, कोalition पार्टनर्स होते तो आपके अभी तक 2008 के बाद से आप तक 2026 तक आप मौजूद हैं, करें ना एहतसाब, किसने मना किया आपको? हमारे घोस्ट मुलाजमीन बाहर करें इनको। अगर ये बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, इस टाइम पे जो टाउन के अंदर जाली भर्तियां हो रही है, मैं इन लिस्ट आपको प्रोवाइड करता हूँ, जो इस टाइम पे पीपल्स पार्टी के लोग वहां पे बैठ के अपने मनपसंद लोगों के कहने पे, मिनिस्टरों के कहने पे वहां भर्तियां हो रही हैं। मैंने इसके खिलाफ एंटी करप्शन लेटर लिख चुका हूँ, मैं मुतअद्दिद इदारों में लिख चुका हूँ। भाई सब कहने की बातें, ये सिर्फ अपनी वो क्या खिफत मिटाने के लिए बस दूसरों पर इल्जाम लगाना है, बाकी काम करके दिखाए ना। मुझे एक बात बताएं, इसके अलावा इन्होंने कहा अस्पतालों की हालत बहुत बेहतर है, लोग वो कहां से उठ के इलाज कराने। यार आप क्या कराची में नहीं रहते? आपने देखा नहीं सिविल अस्पताल चले आए। मैं रिसेंटली का वाकया बता रहा हूं, रमजान से पहले मेरे एक जानने वाले का एक्सीडेंट हो गया। सुबह 10 बजे वो आगे स्टेशन पर पड़ा हुआ था, रात में 11 बजे तक वो खून की उल्टियां उसके मुंह से निकल रही थी, उसको पूछने वाला नहीं था। ये इनका इंतजाम है। वो फिर मैं पहुंचा, उसके बाद एमपीए में पहुंचा, फिर जाके उनकी सिफारिश की, तो जब जाके उसका इलाज शुरू हुआ, वो एक मिनिस्टर ने मुझे बोल के काम कराया। मतलब कहने का जिसकी सिफारिश है उसका काम हो रहा है। जो सिंध से आ रहे हैं, जो किसी मिनिस्टर को फोन कर रहे हैं, किसी एमपी को फोन कर रहे हैं, तो उसका काम हो रहा है। आम आदमी क्यों सफर कर रहा है? मुझे इसका जवाब दें। क्या सहूलियत दे रहे हैं वहां पे बैठ के? खाली बातों से नहीं होता। आम आदमी आज भी अभी चले हैं सिविल अस्पताल जाके, जिला अस्पताल चले हैं, वहां पे लोग सड़कों पर रोड पर बैठे हैं वहां पे। क्या इस पूरे निजाम के अंदर इनको क्या एक ही जिला अस्पताल नजर, सिविल अस्पताल और मुताबिक नहीं बना सकते? फंड नहीं है, फंड की कमी है। 3400 अरब रुपए आए सिंध के पास, क्यों नहीं लगाते ये लोग? ये इनकी जो ब्यूरोक्रेसी के लोग बैठे हुए हैं वहां पे, इनकी बंदरबाट होती है। इनकी बात करते हैं कि हम लोग सहूलत देते हैं, लोग पंजाब से सिंध से आते हैं इलाज कराने। अगर पंजाब की बात करते हैं, उसके में 5% भी लोग डिलीवर नहीं कर पाते ये लोग। बात हकीकत की बात ये कि कराची की आवाम मुस्तकिल इनको मुस्तरद कर चुकी है। अगर कोई स्कूलों की बात करते हैं, अब स्कूलों की हालत देखिए आपने, नहीं जाए दूर मेरे मंगोपुर चले आए, आप यकीन करें वहां पे स्कूल के फर्नीचर मौजूद नहीं है, वहां पे छतें टूट रही हैं। वहां पे अस्पतालों की बात करते हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूं जाके अपने हल्के के एक अस्पताल दिखाता हूं। हमें कुछ भी वहां पे इंसानों वाली जिंदगी गुजारने वाला कोई तरीका ही नहीं है वहां पे। सिर्फ बातों से नहीं होता, उनके पास करोड़ अरबों रुपए फंड आता है। इनके आपस के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बैठ के आपस में बंदरबाट करो, कमीशन जो सिस्टम बैठा हुआ है, जो इनके साथ 40% 50% के तो खाली कमीशन में चले जाता है इनके जो ब्यूरोक्रेट। सर आपका पॉइंट आ गया। ये तमाम सवाल है मुस्तफा बलोच साहब के पास ले जाना चाहूंगा। मुस्तफा साहब, आप पे वो तवील इल्जामात की फहरिस्त दे दी है एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से कि आप लोग इस तरह से जो है कर रहे हैं, करप्शन बता दी, हेल्थ के निजाम में बता दिया, एजुकेशन के लिहाज से बता दिया। तो सर कोई फ्लो मौजूद है या सब अच्छा है? देखिए, इनकी तकलीफ जो है वो तो हमें पता है, हमें एहसास है उसका, और इनको चाहिए कि वो अपना गुस्सा जो है ना वफाकी हुकूमत से निकालें, क्योंकि उन्होंने उनका गवर्नर निकाला है। उनको अभी तक अगर वफाकी हुकूमत से लेना तो आप किस लिए बैठे हैं? जो गवर्नरशिप के जाने का दुख है वो इतना ज्यादा है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बोलें और कहाँ तक बात ले जाएं। ठीक है, इनकी किसी बात में कोई सदाकत नहीं है। इनकी सारी बातें इनको अवाम रिजेक्ट कर चुकी है। क्यों बलदियाती इलेक्शन में नहीं आए लोग? क्यों राय फरार इख्तियार किया? क्यों भाग गए? क्यों इलेक्शन नहीं लड़ा इन्होंने? बलदियाती इलेक्शन पता था नहीं मिलेगा वोट, पता था इनको उनके ग्राउंड रियलिटी क्या है। इनके अपने जो माजी के मेयर मुस्तफा कमाल जो रह चुके हैं, उनके अपने बयानात आप सुन ले। जब वो पीएसपी में कुछ ही साल पहले उन्होंने जो इनके अपने करतूत बताए हैं कि एमकेएम में क्या कुछ नहीं होता था, तो फिर अब बात क्या रह जाती है? अभी तो हम उस तरफ मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, ना कोई हमारा कोई इस वक्त कोई फोकस है उस तरफ। हम इस वक्त लगे हुए लोगों की खिदमत करने के लिए, हम काम पे लगे हुए हैं, लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। इस वक्त आज भी देखा आपने, सीएम साहब ने पेट्रोल की मद में जो है ना लोगों को जो है रिलीफ किया है। हम इस तरफ काम कर रहे हैं, मुस्बत काम कर रहे हैं। इनको तनकीद करने से शायद इनको कोई सुकून मिल रहा है या अपना वोट बैंक बढ़ाना चाह रहे हैं, बढ़ाते हैं भाई। हम इस वक्त काम कर रहे हैं, हम इस वक्त अपना टोटल एनर्जी, टोटल फोकस जो है ना वो आवाम को इस जो एक इंटरनेशनल ग्लोबल क्राइसिस है उससे आवाम को रिलीफ देने के लिए हम जो हो सकेगा वो करेंगे। और आवाम को हम पे एतमाद है, हमें आवाम पे एतमाद है। यही सवाल मैं फिरदौस शमी नकवी साहब की तरफ ले जाना चाहूँगा। फिरदौस साहब, कल जो हुकूमत की जाने से पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया है, सर आवाम तो सरापा एहतजाज है। पंजाब हुकूमत की जानिब से तो ये फैसला किया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री उन्होंने कर दिया आम के लिए। सर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है जो मौजूदा हालात हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं? 458 रुपये फी लीटर हो गया पेट्रोल। ये मुझसे सवाल है? बिल्कुल फिरदौस साहब, ये सवाल मेरा आपसे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौजूदा हाल पे क्या मौक़िफ़? मैं तो ये समझता हूँ कि अभी हजरत कह रहे थे मुझसे पूछने कि कराची के
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट कितना है और फीस खर्च कितना खर्च होता है, और इसके मुकाबले में और इस्लामाबाद जिसकी फिगर मैंने आपको दी थी वो देख लीजिए। दूसरी चीज है कि जो आज ये बारिश का पानी निकल भी जाता है, ये पीटीआई की हुकूमत ने जो 5 नालों की सफाई करनी थी ये इसके मरहूले में है। बात कर रहे थे एमकेएम के साथ पार्टनरशिप, 2003 से लेके हर गवर्नमेंट में इनके पार्टनर रहे और आज भी जो है इनके पार्टनर है। हमारा तो सिर्फ जो आज से 3.5 साल का है, और आपको पता है कि जो कुछ प्रोविंशियल डेवलपमेंट के बाद हुआ है वफाक कुछ नहीं कर सकती कराची में, इससे कि ये सारी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की, इससे कि सूबाई इनके पास, हेल्थ का महकमा इनके पास, तालीम का महकमा इनके पास, लोकल बॉडी इनके पास, ट्रांसपोर्ट इनके पास, सैनिटेशन इनके पास, बिल्डिंग कंट्रोल इनके पास। उस वफाक के पास तो जो हम वो तो आते नहीं है। और जब इनको वफाक कोई पैसे देती है, जैसे के पैसे दिए तो वो सारे पैसे करप्शन की नजर हो गए। कितने करोड़ के गए? 400 करोड़ रुपया जो जमीन लेने के लिए कहा, उसकी वजह से कितनी पोस्टपोन हो गई पूछे। जो जिम्मेदारी थी उस पैकेज के अंदर उसमें से कितनी चीजें पूरी कर दी। जो K4 का मंसूबा 2014 में शुरू हुआ था, आज 2026 तक पूरा नहीं हुआ। 2023 से 26 तक जो ग्रीन का मंसूबा था वो क्यों लेट हो गया? 2014 का शुरू हुआ है। इनकी रेड लाइन कोई नहीं देनी थी, ये तो इस वक्त कोई नहीं है, ये तो सिंध के मंसूबे हैं, इसमें कोई लोकल बॉडी का नहीं है। चलिए कराची का जिक्र छोड़ देते, टक्कर के हालात देखिए, लड़काना को पेरिस बना दिया था। दुनिया के मुफक्किरीन कह रहे हैं कि दुनिया के 4 सबसे खराब तरीन शहरों में कराची का नाम। अब बताइए ये बहुत ही नामुनासिब बात है। लाड़काना के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। लाड़काना पता नहीं गए भी हैं नहीं भी गए हैं, अपने घर से बाहर नहीं निकलते ये भाईजान इस तरह की स्टेटमेंट ना दे। लाड़काना आपके पेशावर से बेहतर है। लाड़काना आपने पेशावर को कंट्रोल बनाया। लाड़काना इज अ वेरी मच डेवलप्ड सिटी। लाड़काना में मेट्रो बस है। आप लाड़काना के लोगों इस तरह की बात करके ना आप उनकी जो है ना वो दिलादारी कर रहे हैं। खामोशी इस तरह के बयान देने की वजह से आपकी सियासत का यह हाल हुआ है कि आप लोग कहीं पे भी नहीं है। डोंट ट्राई टू मेक स्टेटमेंट्स व्हिच आर नॉट राइट एंड सर अब्दुल्ला साहब, फिरदौस साहब, छोटा सा ब्रेक लेने दें मुझे, थोड़ा सा प्रोग्राम का माहौल ठंडा करते हैं, थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेने दें। नाज़रीन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं, मेरे साथ ही रहें। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू जारी है, कराची के मसाइल पे गुफ्तगू जारी है। मैं मुस्तफ़ा बलूच साहब की तरफ आना चाहूँ। मुस्तफ़ा साहब, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आपको राइट है, प्लीज। ये है कि इतने स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देना जो है ना, ये पीटीआई को अपनी सियासत बदल देनी चाहिए। आज इनका यही जो सियासत रही है इसी का नतीजा आज भुगत रहे हैं कि आप लाड़काना के बारे में जिस तरह की आप बात करें, आप आपको गारंटी बता देता हूँ शमीम नकवी एक दिन भी लाड़काना नहीं गया होगा। इनको नहीं पता होगा लाड़काना का के जो है ना मामला क्या है क्या नहीं है। आप चले मेरे साथ, मैं आपको खुद विजिट कराऊंगा भाई। आप कैमरा आपका होगा, कैमरामैन आपका होगा, विजिट मैं करा दूं आपको लाड़काना का। आप मुझे बताएं कौन से शहर से कम है लाड़काना। लाड़काना इज मच बेटर देन एनी सिटी ऑफ केपीके। क्या बातें कर रहे हैं यार आप? इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट देके आपने पहली हमेशा थर 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 बोल के, थर में आप जाके देखें, थर में क्या चीज नहीं है। थर में हर चीज जो है वो सिंध हुकूमत ने फराहम की है लोगों को। वहां के लोग खुश है, वहां की खवातीन को हमने एम्पावर किया है। क्या बातें कर रहे हैं? आपको सिंध के डायनेमिक्स नहीं पता है, आपको सिंध की कल्चर का नहीं पता है, आपको सिंध के लोगों का नहीं पता है। आपको बस मुफ्त में सीटें मिल गई थी, आप बस हुकूमत में आ गए, अब आपको समझ नहीं आ रहा। आपने सोचा भाई ठीक है सिंध में सियासत करनी है तो भाई लाड़काना को बुरा बोल दो, थर को बुरा बोल दो तो आपको वोट पड़ जाएगा। इस तरह नहीं पड़ेगा वोट। आपको लोगों ने देख लिया, 4 साल आपने हुकूमत की, आपने कराची में 14 सीटें लेने के बावजूद 14 रुपए नहीं दिए आपने कराची को। क्या बातें कर रहे हैं आप?
स्वीपिंग स्टेटमेंट देना आसान होता है। सिंध हुकूमत काम कर रही है भाई, सिंध हुकूमत ने डिलीवर किया, मुश्किल मरहले देखे हैं हमने। आपकी तरह जो है ना वो दुम दबा के भागे नहीं है। आपकी हुकूमत जो है ना मुस्तफा साहब, आपकी जो लेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पे अगर हम बात करें, 18 साल की कारकर्दगी, आपके क्या रिमार्क्स होंगे? आपके हिसाब से सब बेहतरीन काम हुआ? 18 साल सुन के जो है ना वो अब हमें भी अब ये सुन के ना अजीब लगता है कि आप 18 साल बोल रहे हैं। यहाँ 13 साल से केपीके में हुकूमत है, वहाँ कुछ नहीं नजर आ रहा आपको। 13 साल से केपीके में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। सर नसीर साहब कह रहे हैं सिंध की बात करें ना, केपीके छोड़ें। क्यों केपीके की बात ना करें भाई? अरे भाई हम सिंध में बैठे हैं, सिंध की बात करें। जो लोग यहाँ से एसएसए महरूमी की शिकायत, उनकी बात करें, उन पर मुदावा करें, उनके जख्मों पर मरहम रख दें। बात करेंगे, मेरे सूबे की बात करेंगे जहाँ हमारी हुकूमत है, तो हमारे सूबे का भी बड़ा गर्क हुआ है ना सर। नसीर साहब का ताल्लुक तो एमकेएम पाकिस्तान से ना, वो कह रहे हैं कि हमारे सूबे का बेड़ा गर्क हुआ है। देखो एमकेएम की तो सियासत मैंने आपको बताया ना, वो जो गवर्नरशिप जाने के बाद इनका जो हाल हुआ। अरे ये आपने जेल में बिठा रखा है, हमें कोई अफसोस नहीं। जो आईनी होता था जो वज़ीरात में ले लिया, इसमें कोई कबाब थोड़ी है। इलाज जो है वो मेरे ख्याल में वो नए जो गवर्नर हैं उनके पास भी ना कोई इलाज होगा इनके लिए। आपके इलाज की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं है। ये आपका इलाज इंशाल्लाह आवाम करेगी, अल्लाह ने चाहता है इस बार बल्दियाती इलेक्शन के अंदर। बात ये है कि गवर्नरशिप जाने का बड़ा दुख है फारूक साहब। अरे इधर पॉइंट पे है ना, मुझे बात बताएं आप एसबीसी की मैं बात थोड़ी सी करता हूं। सर लेट मी स्पीक आवाम का दुख नहीं है मुस्तफा साहब, प्लीज यू हैव अ चांस। आवाम का दुख नहीं है, एमकेएम को सिर्फ गवर्नरशिप जाने का दुख है। अच्छा अब मैं थोड़ा बोलेंगे नसीर साहब। यस प्लीज, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मुस्तफा भाई से मेरा एक सवाल है, इनकी हुकूमत के अंदर सिस्टम राइज नहीं है। सिस्टम इतना मजबूत है, इनकी ब्यूरोक्रेसी भी इनके आगे फेल है, इनके मिनिस्टर्स इनके आगे फेल है। कब्जे पीपल्स पार्टी वाले करा रही है। अगर मैं अभी आपको कोट करूं, ST 10 सेक्टर 7 पे पीपल्स पार्टी कब्जा नहीं करा रही, यूसीडी लॉन के ऊपर पीपल्स पार्टी कब्जा नहीं करा रही। ये इनका काम यही है, बाकी काम यानी कि मैं कह तरक्याती काम करना इनकी कोई तरजीहात में शामिल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा ST 5 इस पे कब्जा नहीं कर रहे मेयर कराची। मुझे बताएं इस पर कौन आवाज उठाएगा? इनका सिर्फ काम ही यही है, अपने मनपसंद लोगों को प्लॉट्स देना, उनको अकोमोडेट करना। इनका सिर्फ यही काम है सिंध के अंदर बैठ के। मुझे बताया ना कहाँ ये तरक्याती काम करा रहे हैं। मैं अगर अपने हल्की की बात करूं, आओ मैं आपको दिखाता हूं। इंक्रोचमेंट के ऊपर इनकी बात करूं तो आज तक इन्होंने इंक्रोचमेंट नहीं कराई। वहां पे इनके अपने लोग मुलविस हैं इनके अंदर। 12,000 एकड़ के ऊपर मेरे मंगोपीर के अंदर कब्जा किया। पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े नाम है, ब्रिज हैं, इनको सबको पता है। मुस्तफा साहब को भी पता होगा इनको। लेकिन असल में इनको अपनी दुकान बचानी है, इनको अपनी नौकरी बचानी है। सब ओके की रिपोर्ट देनी है वज़ीर आला साहब को गए, सब ओके। मुझे एक बात बताएं, असेंबली के फ्लोर पे हम अपोजिशन जो जमाते हैं वो अपने इलाकों के मसाइल अपने फ्लोर पे लेके आते हैं। क्या इनके जितने भी MPAs है जो इनके अपने हल्कों के, इन्होंने आज तक कोई मसला बताया? क्या वहां पे सब पेरिस बन गया? मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इन्होंने टीवी के ऊपर वज़ीर आला साहब आते हैं और बताते हैं हमने ये कर दिया। अमली तौर पे क्या काम करके दिखा रहे हैं मुझे बताएं? कुछ भी नजर नहीं है। अब ये लड़काने की बात करते हैं। मैं गया हूं बदीन, मैं खुद गया वहां मदीन, हैदराबाद बदीन गया हूं मैं। वहां पे यकीन करो इंसानों के रहने की जगह नहीं है वहां पे। आप बात करते हैं कि यार हमारे ऊपर तनकीद नहीं करे, हम आपको निशानदेही करें इन चीजों की। आप काम तो करें। कराची जो पार के देर आप मानते हो कराची के माशी हब है, उसके साथ क्यों सोचली मामला शुरू कर रहे हैं? आए ना इसका जवाब देना इनका। मुझे बताएं कि इस टाइम पे अगर सिस्टम इतना मजबूत है इनका, SBC किसके अंडर में आता है? सिंध हुकूमत के वहां पे सिस्टम के नाम पे वहां पे इनको बाकायदा बिडे होती है वहां पे। सर आपकी बातों से मुझे लग रहा है लड़काना से पहले मुझे मंगोपीर आके एक आउटडोर प्रोग्राम करना पड़ेगा। मुस्तफा बलूच साहब को साथ लेके चलना पड़ेगा ताकि वहां पे जाके कर रहे हैं कि इन मामला पे बात हो सके ना। अब तो इल्जाम लगा रहे हैं करेंगे। मैं यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, आप इस चीज को इंडोर्स करेंगे। नसीर आप सही कह रहे हैं। वहां पे मुझे तो ऐसा लगता है वहां पे इनके जहन में है ही नहीं कि वहां पे इंसान बसते हैं। वहां पे वो शायद समझ रहे कि अफगानिस्तान की कोई रियासत है क्या? वहां पे तवज्जो वहां पे आज तक पीपल बस सर्विस के 2024 में शर्जील इनाम मेमन साहब ने इफ्तिताह किया था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद ही नहीं, पीपल बस सर्विस मौजूद ही नहीं है, अस्पताल मौजूद नहीं है वहां पे। आए ना मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको रोड के ऊपर आपको चैलेंज कर रहे हैं कि मंगोपीर आप चलें, वहां पे आके कह रहे हैं इतने इतने मसाइल उन्होंने गिनवा दिए और यहाँ पे कब्जे तक का इल्जाम लगा दिया कि आपके बड़े बड़े रहनुमा, बड़े बड़े लीडर्स मंगोपीर के अंदर जमीनों पे कब्जे में मुलविस हैं। देखें बात यह है कि जो जैसी सियासत करते हैं उनको लगता है कि सामने वाला भी वही सियासत कर रहा है। इन्होंने माजी में जो कराची में चाइना कटिंग की, कराची में जो गंदा काम था, जो कुछ रह गया था वो भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। सब कुछ कर चुके हैं ये लोग।
कोई ऐसा काम ऐसा नहीं है जिससे जो है ना कराची को कोई नुकसान पहुंचना हो, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सब काम किए। अब इनको लगता है कि अब दूसरी कोई अगर पार्टी हुकूमत में है तो ये भी यही काम, भाई ऐसा नहीं है, हर बंदा आपकी तरह नहीं होता मेरे भाई, हर जमात आपकी जमात की तरह नहीं होती। आप देखें, दौर बदल गया, वक्त बदल गया, कराची के अवाम जो है सब कुछ जानती है, सोशल मीडिया का दौर है। आपकी सियासत, आपके जो तरीकेकार थे, आपके जो सिस्टम था, सिस्टम तो आप लोगों के पास होता था, चीजें तो आप लोगों की ऐसी होती थी। यहाँ से जो पैसा या एजवेर जाता था तो वो क्या था, वो कराची का जो पैसा, कराची के अवाम का जो खून पसीने का पैसा लूट के, जो भत्ते लेके, जो चाइना कटिंग करके, जो हर गलत काम करके आपने जो कराची को नुकसान दिया, वो उसका जवाब देना। ऐसे थोड़ी हो सकता है मैं जवाब दूं आपको, कर ली थी तो फिर उसके बाद आपको सब जो है ना लोग भूल मुस्तफा भाई, मैं आपको थोड़ा आज भी याद है, आपके इन्हीं मुस्तफा कमाल के बयानात आज भी रिकॉर्ड पे है। तो आप माजी में तो पहली बात है जाएं भी नहीं, और दूसरी बात नहीं, आप मैं माजी की तरफ लेके नहीं जा रहा, लगाएं। आप बात करें, आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, आप कोई ऐसी बात करें कि जिसपे कोई, आप सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप बल्दियाती सिस्टम के बड़े चैंपियन आपकी जमात बनती है, तो आपकी जमात जो है वो क्यों राह फरार इख्तियार कर गई इस बल्दियाती सेटअप? इसका जवाब दूं आपको मैं, अगर हौसला है तो आप सुन लीजिएगा, दूं जवाब आपको। जी नसीर साहब, आप जवाब दें, रिस्पॉन्ड करें। बल्दियाती इंतखाबात में हमने बैकआउट करने की बेसिक वजह, जो हमारा जो स्टांस था कि 53 यूसी हमारे यहाँ नहीं काउंट की गई। आपके सेंसस के ऊपर आपने देखा होगा 2 करोड़ की आबादी डिक्लेयर की, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसमें मुस्तफा कमाल भाई ने इंसिस्ट करने के बाद जब उसको रिकाउंटिंग दोबारा उसको टाइम शेड्यूल बढ़ाया तो 70 लाख आबादी जो इन्होंने छुपा दी थी पीपल्स पार्टी, जो इनका हरबा है, इन्होंने उस पर डिक्लेयर की 2 करोड़। दूसरी बातगश ये भी होती है ना, बल्दियाती निजाम से भागने की वजह से जो बॉयकॉट, अब मुझे बताएं, इल्हाक जो हुआ था, निशानों का मसला था, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसकी वजह बता रहा हूँ ना। आप हमने इस पर बैकआउट करने का, हमने इनको पीपल्स पार्टी को भी दावत दी, जमात इस्लामी को भी कहा, पीटीआई को भी कहा, देखें पहले इनकी सेंसस मुकम्मल होने दें, क्योंकि सेंसस मुकम्मल होने पर यूसीस की तादाद बढ़ जाएगी। जब यूसीस की तादाद बढ़ेगी तो जाहिर सी बात ऑथोरिटी बढ़ेगी। तो जो एक यूसी जो 1 लाख के उस पर आबादी में मुहित है, जब ये उस पर कम होकर 40 पे आएगी तो जाहिर सी बात उसका फंड उसका उस हिसाब से, अब मिसाल तो 12 लाख एक यूसी को मिल रहा है, उसकी आबादी 25 लाख है। दूसरी यूसी है जिसका 1 लाख आबादी है, तो भाई डिफरेंस तो है ना, 1 लाख वाली आबादी कैसे उसको डिलीवर करेगा वो। हमारा जो इंस्टांस था यही था। अच्छा, इसके बाद में एडमिट भी किया, जब इलेक्शन हो गया हमने बैकआउट किया, उसके बाद इन्होंने एक्सेप्ट भी किया, 53 यूसी बढ़ाई नहीं बढ़ाई। आप बताएं ना इस बात को, तो इसका मतलब है कि इनकी अपनी गफलत थी ना, उससे तो इनको मेयर बनने का शौक था, उन्होंने बना दिया। आज मेयर आज भी रो रहा है बैठ के। सब जो इल्हाक वाला सिचुएशन थी, इस हवाले से भी तो बात गश थी ना कि एमक्यू और पीएसपी का जो मर्जर हुआ था, एक सीट पे दो उम्मीदवार थे, एक सीट नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ सेंसस के ऊपर था, जो आबादी इन्होंने हमारी डिक्लेयर नहीं की थी, उसके ऊपर हमारी बात थी। इसके अलावा कोई हमारा इलाक से इसका कोई ताल्लुक था बल्दियात का। तो सर मुस्तफा बलोच साहब मेरे साथ लाइन पे मौजूद है। नहीं, मुस्तफा बलोच साहब से और ये बात करते हैं कराची के अंदर। यस सर प्लीज। ये कराची के अंदर बात करते हैं। देखो ना, मैंने मूवी कभी आज तक देखी है। अगर ये बात करते हैं चाइना कटिंग, बोरी बंद लाश, अभी बात कर रहे थे मेरे भाई, क्या लियारी भूल गए? या इंसानी लाशों के, इंसानी सरों के साथ फुटबॉल खेली गई। इसके इतने मशहूर हुए हैं कि इंडिया फिल्म बना दी। शर्म नहीं आ रही इस बात को बात करते हुए। देखिए, हमारे पास 2008 के बाद से 2026 अगर हमने कोई गलत काम किया था तो छन्ना तो लगाया इन लोगों ने ना, क्यों नहीं पकड़ा? किसी को सजा अभी तक कोई नहीं दी। जो इन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाए, आज जो लोग इसमें इन्होंने इन्वॉल्व किए, बाइज्जत बरी भी हुए ना। भाई हम तो इस बात को कहते हैं ना, मैं साबित करूंगा जो कब्जे की बात मैं कर रहा हूं, मैं गलत हवाई में बात नहीं कर रहा, मेरे पास प्रूफ है इसके। तो ये आए मेरे साथ बैठे कि डिबेट करें, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। सर मैंने आपके सामने उनको इनवाइट करा है कि हम दोनों आउटडोर प्रोग्राम करते हैं मंगलपीर पे, वहां पे आके अपनी टीम के साथ आते हैं। मेरी कोशिश होगी अपनी टीम से कहूंगा कि अगर जमात इस्लामी के रिप्रेजेंटेटिव को अगर लाइनअप कर लें, मैं जमात इस्लामी का भी इस मौजूदा सूरत हाल में मौक़िफ़ ले लूं। सर ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, मेरा फोकस था इस पर बात की जाए। बात कहां से कहां निकल गई कि पेट्रोल की कीमत 137 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ है। एमक्यूएम पाकिस्तान का इस टाइम क्या मौक़िफ़ है? हुकूमत के साथ खड़े में या कोई आप लोगों ने एहतजाज किया? ये मैं कहता हूँ इंतहाई जुल्म और ज्यादती है। कराची के अवाम बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया है।
ये मैं समझता हूँ मुझ जैसे आदमी के लिए भी इतना जेब पे भारी पड़ रहा है। आम आदमी जिसकी तनख्वाह 30,000, 35,000, 40,000, वो कैसे सर्वाइव करेगा? बहुत मुश्किल टाइम है ये। अच्छा, वक्त की जरूरत ये है कि जाहिर सी बात है कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमें बोल्ड स्टेप लेने पड़ते हैं, लेकिन ये हमारे कमर पर बहुत बड़ा बोझ है और हम ये समझते हैं कि हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और जाहिर सी बात है ये चीजें जब इंप्लीमेंट हो गई हैं तो उसको हम कंडम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपनी आवाज आला कौम तक पहुंचाएं कि भाई इन चीजों को आम आदमी पर बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। और वही बात पीपल्स पार्टी की आज वज़ीर साहब ने ऐलान किया कि 2,000 रुपये हम देंगे। यार क्यों नमक छिड़क रहे हो जख्मों पे? 2,000 से क्या होता है? यही सवाल मुस्तफा बलोच साहब से भी करना था। किस पॉलिसी के तहत दिए दिएंगे, कैसे दिए जाएंगे, इसका चेक एंड बैलेंस क्या होगा? इसमें भी करप्शन होगी, आप देखिएगा। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करप्शन के बाजार गर्म कर रखे हैं। ये एक इन्होंने नया शोबा खोल दिया है, आप देखिएगा इस पर कितनी बड़ी करप्शन होती है। मैं किसी दिन प्रोग्राम के अंदर बैठ के अगर ये इंप्लीमेंट कराते हैं, मैं आपको प्रोग्राम के अंदर बैठ के बताऊंगा कहां कहां करप्शन हो रही है इसमें। चलिए सर, थैंक यू सो मच नसीर साहब फॉर ज्वाइनिंग। मुस्तफा बलोच साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, पूरी तफसीली गुफ्तगू प्रोग्राम में हुई है। कराची के मसाइल पे बात करने की पूरी कोशिश की गई कि हमारा प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारी कोशिश ये होती है मेट्रो 1 न्यूज़ की तरफ से कि हम कराची के मसाइल, आवाम के मसाइल जो आप, मैं, हम जैसे आवाम सफ़र कर रही है, हम उनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाएँ, उनसे सवाल करें ये हमारे साथ, ये कराची वालों के साथ जुल्म और ज़्यादती क्यों हो रही है। वही मेरी कोशिश थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफ़िज़।